क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, मुद्दे हमारे सकारात्मक मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हैं, महागठबंधन के हैं। पहले तो हम पहली नौकरी पक्की, ये हमारा मुद्दा है। ये हमारी गारंटी है कांग्रेस पार्टी की। और जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, ये हमारा एक तरह से गारंटी है। और जो हम कहते हैं वो करते हैं, इस बात की पहले पुष्टि हो चुकी है। जहाँ तक पटना साहिब का सवाल है, वहाँ पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा ये प्राथमिकता रहेगी। और हम मास्टर प्लान बनाएंगे यहाँ पर, ताकि योजनाएं आगे बढ़ सकें। आप जानते हैं ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से क्या क्या यहाँ पर हुआ था महामारी के वक्त में, या जहाँ पर बारिश पड़ी थी तो एक महासमुद्र हो गया था ये सिटी में। कौन आया था आपको यहाँ के लोग को पूछने के लिए? तो ये सब मुख्य मुद्दे हैं पटना पटना साहिब। साहिब से रविशंकर जी का विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहिए? नहीं, विरोध तो होगा ही भाई। जो कर्म किए हैं या नहीं किए, उसको तो फिर आवाम तो परेशान होगी और नाराज़ होगी। यहाँ की जनता कभी भी लोगों के बीच में कभी आए नहीं, उनके दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनकी दिक्कतों में कभी। भाई, काम सुलझाना तो अलग बात है, भाई मौजूद तो रहिए। बरसी में आइए, श्राद्ध में आइए, सालगिरह में आइए, शादी में आइए, आइए तो वो तो कभी यहाँ पर रहे नहीं, तो रोज़ नाराज़ हैं, बहिष्कार हो रहा है उनका, खिलाफ लोग लगे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो ये तो यहाँ की जनता कह रही है। आपका कितना हुजूम है इस लोकसभा चुनाव में? आप देखिए, जहाँ मैं जाता हूँ क्या उत्साह है, क्या उम्मीद है, विश्वास जीत रहे हैं भाई। जो कैंडिडेट उम्मीदवार होते हैं वो लोगों के बीच में उनको जाना चाहिए, उनको विश्वास जीतना चाहिए। मुझे विश्वास मिल रहा है, मैं निश्चित जीतूंगा और लोगों के बीच में ही रहूंगा। इतना ही नहीं, चुनावी प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि चुनाव में वो ख़त्म हो जाए, वो चलता रहेगा लोगों के बीच में, लोगों की जन सेवा में, जन समर्पण में। यही मेरे परिवार हमेशा मेरी पृष्ठभूमि जो ऐसी वो करती आ रही है। आपकी मम्मी भी रह चुके हैं राजनीति में, आप भी राजनीति में, कितना पृष्ठभूमि इसका देखा जाता है? हाँ, नहीं देखिए, पृष्ठभूमि बाबू जगजीवन राम थे, देश सेवा में वो समर्पित थे, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ थीं। 71 की लड़ाई में वो रक्षा मंत्री थे। जब हरित क्रांति आई तो वो यहाँ के कृषि मंत्री थे। तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हैं। मीरा कुमार जी यहाँ की लोकसभा स्पीकर, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर। और मेरी दादी सुमित्रा देवी जी बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर। और पटना शहर के के विकास में उनका एक सक्रिय योगदान रहा। मौर्य लोक का जो निर्माण किया वो उन्होंने कहा 70 के दशक में। ज़रा सोचिए, अब तो मॉल की बात की जाती है, 70 के दशक में उन्होंने एक ऐसी परिकल्पना की कि पटना शहर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनना चाहिए। और अभी भी क्यों नहीं, जो सार्वजनिक शौचालय की योजना है वो सुमित्रा जी लाई, और सुविधाएं लाई, जन सुविधाएं। एक कल्पना की कि मेरा पटना शहर एक आधुनिक, सशक्त और अंतर्राष्ट्रीय शहर बनना चाहिए। उसी को लेके मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। ये राजनीति आपके दिमाग में कैसे आई कि इसको खड़ा करना? नहीं नहीं, नहीं देखिए, राजनीति तो विरासत में मिली। मेरी मेरी जो पृष्ठभूमि है वो मेरी ताकत है। और मुझे हमेशा पता था मैं जनसेवा में एक औपचारिक रूप से उतरूंगा। वैसे तो मैं चुनाव में, सियासत में पहले से ही रहा हूँ। राजनीतिक परिवार में तो कभी राजनीति से दूर होते नहीं हैं, हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं। लोगों की दिक्कत परेशानियों को समझना, सुलझाना, हर एक चुनाव में जाना, संचालन करना, ये पहले से था। लेकिन मुझे पता था कि सक्रिय राजनीति में, चुनाव में आना ज़रूरी है। आपके पास शक्ति मिलेगी तो और कुछ लोगों के लिए कर पाएंगे।